नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह लुंठी ने उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर, मौली, लोगो, जर्सी एवं टैगलाइन के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय द्वारा भेजे गए 3 वाहनों को जनपद पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान से झंडी दिखाकर विकास खंडों को रवाना किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ में किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 1 तारीख को राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली जनपद के स्पोर्ट्स स्टेडियम से देवसिंह खेल मैदान होते हुए धारचूला और गुंजी तक जाएगी। उन्होंने जनता से मशाल रैली का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करने की अपील की है। आज राष्ट्रीय खेलों के मस्कट मौली के साथ हम खड़े हैं। पिथौरागढ़ में इस समय 3 प्रचार वाहन पूरे जनपद में राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, उसमें एक खेल बॉक्सिंग पिथौरागढ़ को मिला है, जिसके लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। 1 तारीख को जो राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है, वो जनपद में आकर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ की जनता विशेषतः खेल प्रेमी जनता रही है। मैं पुनः सभी से अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध में जो यहाँ खेल कूद की कार्यक्रम होने वाले हैं, जो यहाँ अभी राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल आने वाली है, उसका खूब स्वागत करें और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान जो बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं यहाँ होनी है, उनका खूब आनंद लें। और खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने खेल के दमखम के आधार पर मेडल जीते, पिथौरागढ़ का और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। जय हिंद। नगर निगम पिथौरागढ़ से आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी लेफ्टिनेंट सुषमा बिष्ट माथुर ने कहा कि मेयर बनने के बाद मैं शहर की महिलाओं व बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कार्य करूंगी। वो वार्डों की मूल समस्याओं का समाधान करूंगी। सेना में रहकर देश की सेवा कर चुकी हूँ, अब अपनी जन्मभूमि की सेवा करना चाहती हूँ। आपने आम आदमी पार्टी से नामांकन भरा है, आपकी क्या प्राथमिकता होंगी मेयर बनने पर? पहली बात तो सबसे पहले मैं पूरे जिले पिथौरागढ़ का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अब की बार 20 साल के बाद उन्होंने अपने पहाड़ की महिलाओं को अवसर दिया है यहाँ मेयर बनने के लिए। दूसरी बात, मैं मेयर बनती ही मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत कमियां हैं, उनको मैं करूँगी। और मेरी प्राथमिकता रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों के, यहाँ जो हमारे नगर पालिका की जो भी मूल समस्याएं हैं, उनका मैं समाधान करूं। और मेरे लिए हमेशा सारे ही नागरिक, मैं किसी पार्टी को प्राथमिकता नहीं दूंगी। मेरे लिए सारे नागरिक मेरे जिले के नागरिक होंगे। और मैं चाहती हूं कि इस बार हमारे पिथौरागढ़ की जनता अपने पहाड़ की चेली, जो कि एक सैनिक भी रह चुकी हैं, उनको मौका दे। देश की सेवा कर चुकी हूँ, अब अपनी जन्मभूमि की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। नमस्कार। आगामी नगर निगम चुनाव में विवेकानंद वार्ड से पार्षद पद के लिए वोट दीजिए सबसे योग्य और उत्तम प्रत्याशी सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व पूर्व कर्मचारी नेता MC जोशी को। अगर चाहते हैं क्षेत्र का चहुमुखी विकास, घर घर सिविल लाइन और अच्छे रास्ते, पार्किंग और पार्क की सुविधा, पानी व बिजली व्यवस्था में सुधार, तो विवेकानंद वार्ड से नगर निगम में भेजिए सबसे काबिल उम्मीदवार मोहन चंद्र जोशी को। नमस्कार, धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय समिति के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशापान से होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए ग्रामीणों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर समिति के निदेशक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने रतवाली गांव में कहा कि आज समाज में नशापान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। वे पिछले 2 दशक से अधिक समय से उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए संघर्षरत हैं। कार्यक्रम में मंजुला अवस्थी ने बताया कि नशे से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और महिलाएं होती हैं। पारिवारिक विघटन और लड़ाई झगड़े की जड़ नशापान की प्रवृत्ति है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर जोशी, भुवन जोशी, जगदीश जोशी, गौरव बबलू, पुष्पा उपाध्याय, निर्मला देवी, हंसा जोशी, चंद्रकला जोशी आदि मौजूद थे। नीट क्वालिफाई कर विद्यालय पहुंची ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा जिज्ञासा कापड़े का विद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने 632 अंकों के साथ नीट परीक्षा पास की। जिज्ञासा वर्तमान में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य रुचि मेहता ने जिज्ञासा कापड़ी तथा उनके दादाजी जनार्दन कापड़ी का स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय के संस्थापक मनोज कुमार जोशी, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य संगीता खत्री, कोऑर्डिनेटर चंदा धपोला, मुख्य अतिथि जिज्ञासा तथा उनके दादाजी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिज्ञासा ने कहा कि मेरी सफलता में मेरे परिवार व विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। विद्यालय के संस्थापक मनोज कुमार जोशी ने कहा कि कठिन परिश्रम, मनोबल और दृढ़ संकल्प सफलता पाने के मूल मंत्र हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करके 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर पर डिप्लॉय किया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। डॉकिंग मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने डॉकिंग का एनिमेटेड वीडियो शेयर किया है।